सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मेरे चैनल को जो है टाइम दिया, वक्त दिया। अच्छा सर, कुछ दिन पहले जो है पंजाब के अंदर एक पार्टी ने धरना दिया, मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद जो है हुकूमत की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात चली है कि उस पे फायरिंग हो गई, लाशें गिर गई। तो आप क्या समझते हो कि किसकी गलती है कि जो इतने लोग मारे गए हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तहरीके जवानान पाकिस्तान और कश्मीर बानी और कायद मरहूम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह अलैह के ऑफिस आए, कराची डिवीजन के, और आपने हमें इज्जत बख्शी, आप आए। देखिए जी, बात यह है कि पंजाब के हवाले से आपने जो मजहबी पार्टी है उसके धरने और उस धरने की आड़ में जो हंगामा राई हुई और बेगुनाह मासूम लोग शहीद हुए और हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है बिलखुसूस रेंजर्स और पुलिस के जवान भी जख्मी हुए, और जहां तक इत्तलात हैं पुलिस वाले कुछ शहीद भी हुए हैं। तो पहली बात तो यह है, मैं ये बात बिल्कुल वजाहत के साथ करता चलूं कि देखें, धरना या मुजाहरा जो है ये अपने मुल्क के फायदे के लिए दिया जाता है, नुकसान के लिए नहीं दिया जाता, अदम तशद्दुद के लिए नहीं दिया जाता, दहशतगर्दी को फरोग नहीं दिया जाता, आवाम के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, गवर्नमेंट के एहसासों को कब्जे में नहीं लिया जाता। वो एक इसराइल के खिलाफ एक मार्च था फलस्तीनियों से हमदर्दी का। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त हमें पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। आया इस एहतजाज का ये मतलब नहीं है कि आप रियासत पाकिस्तान या सरजमीन इस्लाम के अमन को सबूतार करने की कोशिश करें, और मैं तो यही बोलूंगा कि कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारे वतन का अमन जो है वो खराब हो और खाना जंगी की तरफ जाए, मगर इसके पीछे जरूर कोई साजिश हो सकती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको पता है कि पिछले 65 सालों से इस सरजमीन इस्लाम और पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है, जिसकी अफवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक नेमत की शक्ल में अता किए है, जो आए रोज इस वतन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, मेरे और आपके बच्चों और इस वतन की खुशहाली और अमन के लिए आए रोज अपने शहीदों को जो है इस सरजमीन के लिए पेश करते हैं, और आए रोज हर सुबह में हमारे नौजवान शहीद होते हैं। हालांकि आज की ये खबर है कि आज हमारे बाजवल सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिला बाजवल में जो है वहाँ एक मेजर जो है हमारा एक शहीद हुआ है। इसी तरह कल परसों हमारे जवान और भी शहीद हुए हैं। तो अब हमारे इदारे जो हैं ये मुल्क के गद्दारों और दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ है, और इधर अपने घर में ही आग लगाने की कोशिश की जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इसको मैं ना तो पुरअमन एहतजाज का नाम दूंगा और ना ही पुरअमन मुजाहरे का नाम दूंगा। इसमें कोई शक नहीं है, इसराइल एक दुश्मन मुल्क है, एक काफिर मुल्क है, इससे हमारा ईमान है नफरत करना, और फलस्तीन एक मुसलमान मुल्क है, एक मजलूम मुल्क है। लाजवाल शहादतें उन्होंने पेश की अपने वतन के लिए, इस्लाम के लिए, मसाजिद के लिए, कुरान के लिए। तो उनके साथ हमारी हमदर्दी है और इंशाल्लाह हमेशा हमदर्दी रहेगी। अच्छा सर, मुल्क के अंदर तो दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन बॉर्डर के जो बाहर जो है हमारे अगवानी हैं, वो जो है हमारे नौजवानों को मार रहे हैं, मतलब कि गोलियां चला रहे हैं। मतलब कि आखिर वो किसकी साजिश है कि जो ये अफगानिस्तान वाले जो है हमारे पे हमला कर रहे हैं? ज़हन में रखें कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुसलमान मुल्क है, और जब भी अफगानिस्तान के ऊपर कोई आजमाइश आई तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने
उसका पूरा साथ दिया, अपना इलाका पेश किया, अपनी सरजमीन पेश की, रिहाइश के लिए जगह दिए, कारोबार के लिए वसाइल दिए, इज्जत दी, पहचान दी कि ये हमारा मुसलमान मुल्क के पड़ोसी पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक समझे जाते थे। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस वतन को हम अपना दुश्मन समझते हैं, जिससे हम पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़े हैं और फिर भी लड़ेंगे, वहां इनका वजीर दिफा जाता है, इनके वज़रा जाते हैं और हमारे दुश्मन मुल्क के वज़रा और वजीर दिफा से मिलते हैं। तो मैं समझता हूं कि संदूर वालों को तो इंशाअल्लाह शिकस्त दे दी थी, अब तंदूर वालों की हम पे वाजिब हो गई है शिकस्त देना, और अल्हम्दुलिल्लाह शिकस्त दी भी है, देंगे भी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम अपने तमाम दिफाई दारों के साथ शाना बशाना खड़ी है। जब वतन की बात आएगी, जब मेरे वतन के फौजी की बात आएगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जानों का भी नजराना पेश करेंगे, हम अपने बच्चों का भी नजराना पेश करेंगे, हम अपने माल जान हर तन का नजराना पेश करेंगे, मगर अपने अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर चेयरमैन अब्दुल्ला हमीद गुल का वाजिया पैगाम है, वाजिया ऐलान है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करेंगे जब तक कि वो मुल्क के हर कोने से खत्म नहीं हो जाती, और हम अपनी फौज पर किए गए हर वार का जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, उनको पता है कि शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, एक नई जिंदगी है, शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा जिंदा रहता है, ये तो कुरान में वाज़िया लिखा हुआ है। और जिस तरह इन्होंने गद्दारी की और गद्दारी की चादर हम पे ओढ़ी, और जिस गद्दारी की चादर ओढ़ कर इन्होंने हम पे जो हमला किया, हमें टारगेट किया, तो मैं समझता हूं जो जमीन हमसे प्यार मोहब्बत और एक रिश्ते के बुनियाद, ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे उन्होंने कब्जा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चेक पोस्टें हमारे अफवाज पाकिस्तान के शाहीनों ने वापस ले लिए और ऐसे मोतूड़ जवाब दिया है कि हम इस हक में नहीं है कि हम अपने मुसलमान मुल्क के साथ लड़े, मगर मुसलमान मुल्क में अगर गद्दार पैदा होता है, मुनाफिक पैदा होता है, दुश्मन पैदा होता है, तो उस वक्त अल्लाह का भी हुक्म है गद्दार से लड़ना, मुनाफिक से लड़ना, जो इस्लाम को नुकसान दे, जो दीन को नुकसान दे, जो मुसलमान को नुकसान दे, उससे लड़ना हम सब पे वाजिब होता है। हम अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह वो नासमझ और गद्दार लोग जो इस साजिश में मुलविस हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर जो मुलविस है इस साजिश में, जिन्होंने ये डोंग केला है, या अल्लाह उनको नीस्त और नाबूद कर दे और दोबारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक पेज पे खड़ा करके ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को मजबूत और साबित कदम पर करार रखे। अच्छा सर, सिंध इस टाइम बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। सिंध में जगह जगह खुदाई, बिल्कुल मतलब के तबाही की हालत में है। आप क्या समझते हो कि कब पीछा छूटेगा सिंध गवर्नमेंट से हमारा? देखिए जी, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने वोट किसको दिया, तो आप मुझे मेरे ख्याल में जवाब दे देंगे कि मैंने किसी को दिया, मगर आपके पड़ोसी से अगर हम पूछेंगे कि वोट किसको दिया, तो वो यही कहेगा कि मैंने सिंध गवर्नमेंट को वोट दिया ताकि वो दोबारा उस पे आ जाए। मैं सिंध की बात तो नहीं कर सकता, सिंध अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आबाद है, शाद है। हाँ, वहां जुल्म होता है, किसान के साथ ज्यादती होती है, गरीब लोगों के साथ, इसकी हम परजोर मुजाहमत करते हैं। क्यों? पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है, इस्लामी रियासत है, यहां गरीब को उतना ही हक है जितना कि एक सरदार को है, यहां एक मजदूर को इतना ही जीने का हक है, किसान को इतना ही जीने का हक है जितना कि एक वडेरे को और एक बड़े आदमी को, लैंडलॉर्ड को है। मगर अफसोस के साथ कराची की हम अगर बात करें, कराची तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये पैगाम जरूर देना चाहूंगा, जो लोग, जो मजदूर पेशा लोग हैं, वो ज़हनी तौर पर महंगाई से, पेट्रोल से और मुख्तलिफ ये कड्डे और जंप और ये हर जगह में सेवरेज और पानी ना आना,
اس کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں، لوگوں کو ہائی جیک کیا گیا ہے۔ اب اس ہائی جیک سے نکلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے، آپ لوگوں نے مدینے کی ریاست کی بھی بات کی، ان کو ووٹ دیا، آپ لوگوں نے روٹی کپڑا مکان کو ہمیشہ ووٹ دیا، آپ نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دو ان کو ووٹ دیا، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس مرتبہ تحریک جوانان پاکستان و کشمیر جنرل حمید گل کے سپاہیوں کو ووٹ کاسٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو چینجنگ نظر آئے گی، آپ کو انسانیت اور انسانیت کی خدمت کی شکل میں آپ کو لوگ نظر آئیں گے، وہ لوگ جو انسانیت کا درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ کروں کہ دنیا خاموش ہے، عوام تکلیف برداشت کر رہی ہے، کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہا، سب بکے ہوئے ہیں اپنی انا کے لیے، اپنی مفاد کے لیے، اور جہاں لوگ بک جاتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنی انا کے لیے، اور خاموش ہو جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے ساتھ نہیں، اپنے اولادوں کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، اپنے اولاد کو بھی آپ غلام بنا رہے ہیں، اور ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ خدا را با اختیار ہو کر آئیں، تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کا حصہ بنیں، جنرل حمید گل کے فرزند عبداللہ حمید گل پر سٹیمپ لگائیں، بولیں کہ انشاءاللہ یہ شخص ہے، یہ نوجوان ہے جو اس ملک کے حالات اور اس ملک کے اداروں اور ان کے تحفظ کے لیے اپنے قافلے مضبوط کرے گا۔ آئیے ہمارا حصہ بنیے اور انشاءاللہ اس وطن کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شفیق جان دورانی صاحب، بہت بہت مہربانی کہ آپ نے ہم لوگوں کو ٹائم دیا، تھینک یو۔